वेलकम टू एस के हंड्रेड सर। एस के हंड्रेड सर पे मैं संतोष सर आपका स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज का लेसन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्लीज़ इस लेसन को पूरा देखिएगा, क्योंकि आज का लेसन हमारा है रीजनिंग का अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन लॉजिकल ऑर्डर, यानी शब्दों का तार्किक क्रम। यह लेसन हर एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस लेसन से, इसलिए हमारे लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। ठीक फ्रेंड्स, ताकि और भी फ्रेंड्स आपके इस को पढ़ के अपना एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छा मार्क्स गेन कर सकें, यानी अच्छे से अच्छा मार्क्स ला सकें। तो आइए इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड इन लॉजिकल ऑर्डर, यानी शब्दों का तार्किक क्रम। इसमें कैसे क्वेश्चन दिए रहते हैं, देखते हैं। पहला एग्जाम्पल से हम क्वेश्चन को यानी कॉन्सेप्ट को देखेंगे। तो पहला एग्जाम्पल क्या है, मिनट दे देगा, उसके बाद दे देगा क्या, ईयर, ईयर दे देगा। उसके बाद क्या दे देगा, तीसरा आवर दे देगा, यानी घंटा। उसके बाद क्या दे देगा, 4 डे दे देगा। उसके बाद 5 क्या दे देगा, 5 हमारा दे देगा मंथ, क्या दे देगा, मंथ। ये मतलब ऐसे दे देगा, उसको हमें एक सीक्वेंस में यानी एक अर्थ में लिखना रहेगा, जिससे हमारा एक अर्थ का बोध हो। जैसे पहले क्या लिखना चाहिए, मिनट, और मिनट के बाद क्या आता है, आवर्स आता है, आवर आता है ना, आवर आता है। आवर के बाद क्या आता है हमारा, डे आता है, डे आता है। और डे से बड़ा क्या है, मंथ है, मंथ है ना, सॉरी ये मंथ है। उसके बाद क्या है, ईयर आता है, यानी वर्ष आता है। ये एक सीक्वेंस में हो गया ना, ये हमारा पहला हो गया, ये हो गया हमारा कौन सा, तीसरा, और ये हो गया चौथा, ये हो गया हमारा पांचवा, और ये हो गया दूसरा। यानी एक सीक्वेंस में, यानी इसका कुछ अर्थ होना चाहिए। इसी प्रकार हमारा यही हमारा कॉन्सेप्ट है, इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो आइए हम क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा पहला क्या है, पहला ये है कि विच ऑन ऑफ द गिवन रिस्पॉन्स वुड बी ए मीनिंगफुल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। मतलब एक वर्ड्स दिए, कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उसको एक मतलब सीक्वेंस में लिखकर उसको एक अर्थ आना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। पहले क्या होता है, रूट होता है। उसके बाद क्या होता है बताइए, पहले तो रूट होता है, उसके बाद तना होता है। तो पहले रूट है, उसके बाद तना है, फिर क्या होता है, तने के बाद पत्ता होता है, पत्ता हो गया। फिर उसके बाद क्या होता है, फूल, फूल लगता है, फूल लगता है। उसके बाद क्या लगता है, फल होता है। ठीक है, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन 20 राइट आंसर हो गया। क्यों, क्योंकि देखिए पहले जड़ निकलता है, उसके बाद उसमें से पत्ता, तना निकलेगा। उसके बाद तने के बाद क्या निकलता है, पत्ता निकलता है। पत्ते के बाद क्या निकलता है, पेड़ से फूल निकलता है। उसके बाद क्या निकलता है हमारा, फल, उससे फल निकलता है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन 20 राइट आंसर। अब इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो देखिए पहले क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है टाइप, प्रिंट, ओपन, सेव, क्लोज, यही दिया गया है। तो हमें ऐसा कौन सा ऑप्शन इसमें से एक सीक्वेंस के अनुसार लिखा गया है। तो आइए हम देखते हैं। पहले क्या होना चाहिए, पहले पहले तो हमें क्या करना चाहिए, पहले ओपन करेंगे। ठीक है, ये पहला हो गया। उसके बाद क्या करेंगे हम, उस ओपन करने के बाद हम क्या करेंगे, टाइप करेंगे। तो ये हमारा दूसरा हो गया। उसके बाद टाइप करने के बाद हम क्या करेंगे, उसको हम करेंगे सेव। ठीक है, सेव करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसका प्रिंट निकालेंगे, प्रिंट निकालेंगे। उसके बाद आखिरी में क्या कर देंगे, हम विंडोज़ को क्लोज कर देंगे। इसलिए हम क्या है, पहले क्या करेंगे, ओपन, तो ओपन है ना तीसरा। उसके बाद क्या करेंगे, टाइप, टाइप भी है। उसके बाद क्या है, सेव, सेव है। और उसके बाद प्रिंट है। उसके बाद आखिरी में क्लोज है। यानी ये देखिए एक सीक्वेंस
में है, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्यों? क्योंकि पहले हम क्या करते हैं, पहले विंडोज़ को ओपन करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उसमें लिखते हैं, लिखने के बाद हम उसको सेव करते हैं, सेव करने के बाद हम उसको प्रिंट करते हैं, प्रिंट करने के बाद हम क्या करते हैं, पूरे डाटा को क्लोज कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर हमारा 3 क्या है। क्वेश्चन 3 में क्या है, अपार्टमेंट है, टाउन है, स्ट्रीट है, उसके बाद बिल्डिंग है, उसके बाद कॉम्प्लेक्स है, यानी फ्लैट है, नगर है, सड़क है, इमारत है, और उसके बाद जटिल है। ठीक है, यानी कॉम्प्लेक्स है। तो इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो एक सीक्वेंस में और एक अर्थ दे रहा है। तो जैसे अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो पहले क्या होता है हमारा, पहले हमारा फ्लैट होता है। ठीक, फ्लैट के बाद क्या होता है, उसे हम इमारत कहते हैं, इमारत कहते हैं, तो ये हमारा दूसरा हो गया। उसके बाद इमारत के बाद क्या होता है, इमारत क्या होते हैं, जटिल होते हैं। ठीक है, जटिल के बाद कहाँ होते हैं ये, उसके बाद हमारा आ जाएगा ये चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सड़क। सड़क के बाद क्या है, नगर है, नगर है ना, क्योंकि देखिए नगर के अंदर ही सड़क होता है, ना कि सड़क के अंदर नगर होता है। ठीक है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन ये हो जाए। अब देखिए कौन सा ऐसा सीक्वेंस है, कौन से ऑप्शन में जो हमारा इस सीक्वेंस में फॉलो हो रहा है, तो हमारा ऑप्शन डी होगा। क्यों? क्योंकि देखिए पहले फ्लैट लिखा है, उसके बाद हमारा क्या लिखा है, पहले फ्लैट लिखा है, उसके बाद हमारा लिखा है क्या कहते हैं, इमारत लिखा है, इमारत के बाद जटिल लिखा है। ठीक है, देखिए उसके बाद क्या लिखा है, तीसरे नंबर पे क्या हमारा आया है, यहाँ पे देखिए तीसरे नंबर पे हमारा सड़क आया है, उसके बाद आखिरी में क्या आ गया है, नगर। ठीक है, तो ये देखिए एक सीक्वेंस हो गया, इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी इज राइट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 4 स्टूडेंट, क्वेश्चन हमारा 4 क्या है, विंडो यानी खिड़की, फाउंडेशन यानी आधार, उसके बाद फ्लोर यानी मंजिल, और वेंटिलेटर यानी पंखा, उसके बाद आखिरी में रूफ बचता है यानी छत। तो ऐसा कौन सा सीक्वेंस है ऑप्शन में जो फॉलो हो रहा है। तो पहले क्या होता है बताइए, पहले हमारा होता है क्या, पहले आधार होता है, आधार रहेगा तभी तो आगे कुछ आगे का प्रक्रिया जारी होगा। उसके बाद आधार हो गया, उसके बाद उसमें क्या होता है, मंजिल होता है, मंजिल होगा, सॉरी ये पहला हो गया, उसके बाद हमारा ये हो गया दूसरा, दूसरा हो गया, मंजिल हो गया। उसके बाद क्या बचता है, उसमें मंजिल में क्या रहता है, पंखा रहता है, पंखा रहता है ना, नहीं नहीं नहीं, इस पंखा नहीं, पहले मंजिल में क्या हो गया हमारा, खिड़की हो जाएगा। उसके बाद खिड़की में क्या रहता है, पंखा रहता है, पंखे के बाद में, उसके बाद पंखा के बाद क्या होता है, वो किस में पंखा रहता है, छत में रहता है, किस में रहता है, छत में, इसीलिए हमारा 5 हो जाएगा छत। तो अब देखिए इस ऑप्शन में कौन सा ऐसा है जो हमने जो सीक्वेंस बनाया है फॉलो हो रहा है। देखिए ऑप्शन बी होगा। क्यों? क्योंकि देखिए पहला हमारा क्या है, आधार है, उसके बाद क्या है, फ्लोर है, उसके बाद क्या है, विंडोज़ है, उसके बाद क्या है, क्या है, पंखा है, उसके बाद हमारा आखिरी में क्या बचता है, रूफ है। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए पहले आधार होता है, उसके बाद हमारा मंजिल होता है, मंजिल के बाद हमारा उसमें क्या लगता है, विंडोज़ लगता है, विंडोज़ के बाद क्या होता है, उसमें लगता है पंखा लगता है, पंखे के बाद आखिरी में क्या होता है, सब में ये पंखा कहाँ लगता है, आखिरी में छत में लगता है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब देखिए फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में ये कहा गया है कि अगर देखिए हाथी, बिल्ली, मच्छर, चीता, व्हेल, यही दिया गया है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो हमारा सीक्वेंस एक सीक्वेंस फॉलो कर रहा है। तो देखिए पहले क्या होता है, पहले मच्छर होता है, क्योंकि सबसे छोटा जानवर मच्छर है। उसके बाद इससे बड़ा क्या होता है, बिल्ली होता है। अब बिल्ली से बड़ा क्या होगा, बिल्ली से बड़ा हमारा क्या होगा, चीता होगा, चीता होगा ना बिल्ली से बड़ा। तो ये हो गया तीसरा। उसके बाद चीता से बड़ा क्या होता है, चीता से बड़ा हमारा होता है क्या, हाथी, हाथी होता है ना चीता से बड़ा, चीता से बड़ा हमारा हाथी हो गया। उसके बाद सबसे बड़ा क्या होता है, व्हेल, व्हेल मछली होता है जो 30 हाथियों के बराबर होता है, लगभग लगभग 30 हाथियों के बराबर होता है व्हेल मछली। तो ऐसा देखिए ऐसा कौन सा सीक्वेंस है जो इस ऑप्शन में फॉलो हो रहा है। तो
हमारा ऑप्शन अगर देखें तो हमारा बी लग रहा है कि फॉलो हो रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए ए ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन डी। क्यों? देखिए पहले क्या होता है, मच्छर होता है, उसके बाद कैट यानी बिल्ली होता है, उसके बाद बिल्ली के बाद ऑप्शन 4 यानी चीता, उसके बाद ऑप्शन 1 हाथी, उसके बाद आखिरी में क्या आ गया, व्हेल मच्छर, जो 30 हस्तियों के बराबर होता है। तो पहले सबसे छोटा मच्छर है, उसके बाद बिल्ली है, उसके बाद चीता है, उसके बाद हाथी है, उसके बाद आखिरी में व्हेल मछली है, जो 30 हाथियों के 30 एलिफेंट के बराबर होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब फ्रेंड देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 6 नहीं 7 है, 7 है। ठीक, तो 7 में क्या है, मेगा, किलो, टेरा और गीगा। तो इसमें से देखिए ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो बढ़ते क्रम में ले जा रहा है सीक्वेंस में। तो पहला हमारा क्या होना चाहिए, पहले किलो होगा, ठीक है, पहले किलो होगा, उसके बाद क्या होगा, मेगा होगा, क्या होगा, उसके बाद हमारा मेगा होता है, उसके बाद क्या होता है, मेगा के बाद टेरा होता है, क्या होता है, टेरा नहीं होता, सॉरी गीगा होता है, गीगा होता है ना। तो ये हमारा चौथा हो गया। उसके बाद आखिरी में क्या होता है हमारा, टेरा होता है, टेरा होता है ना, तो ये हमारा चौथा हो गया। तो देखिए हमारे किस ऑप्शन में ये सब फॉलो हो रहा है, तो हमारा लगभग ऑप्शन डी इज़ राइट। क्यों? क्योंकि देखिए पहले किलो होता है, उसके बाद मेगा होता है, उसके बाद क्या होता है, गीगा, ये गीगा होता है, उसके बाद हमारा आखिरी में टेरा होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए हम देखते हैं इसी पे बेस्ड क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा है, पत्थर, रेत, चट्टान, कंकर, उसके बाद पहाड़ी। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इस सीक्वेंस को एक सीक्वेंस फॉलो कर रहा है। तो आइए पहले इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इस सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है। तो देखिए पहले क्या होता है बताइए, पहले इसमें से पहले छोटे छोटे पत्थर पहले छोटे छोटे क्या होते हैं, पहले छोटे छोटे कंकर होते हैं, कंकर से क्या होते हैं, रेत बनते हैं, रेत बनते हैं ना, और रेत से क्या बनते हैं, पत्थर बनते हैं, पत्थर बनेंगे, उसके बाद पत्थर से क्या बनेंगे, चट्टान बनेंगे, चट्टान से हमारा आखिरी में क्या बचता है, पहाड़ी बन जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था। अब देखते हैं हमारे किस ऑप्शन में ये सीक्वेंस फॉलो हो रहा है। तो हमारे लगभग किसी ऑप्शन में नहीं फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो लेकिन ये जो सीक्वेंस बन रहा है, पहले क्या रहेगा, पहले कंकर रहेगा, कंकर, उसके बाद क्या रहेगा, रेत बनेगा, रेत से क्या बनेगा, पत्थर बनेगा, पत्थर बनता है ना, उसके बाद पत्थर से हमारा क्या बन जाता है, चट्टान, चट्टान बन जाएगा, उसके बाद चट्टान से हमारा आखिरी में क्या बनता है, पहाड़ी, क्या बनता है आखिरी में, पहाड़ी बनता है। ठीक है स्टूडेंट, इसलिए हमारा 8 इज राइट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है, अब देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 9। कॉलेज, इन्फेंट यानी शिशु, बच्चा यानी चाइल्ड, स्कूल, यूथ यानी जवानी। अब देख लेते हैं हमारा कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इस सीक्वेंस को फॉलो करके हमें एक अर्थ दे रहा है। तो पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसको सॉल्व किया जा रहा है, तो इसमें देख लेते हैं। पहले इसमें देखिए क्या किया गया है, पहले हम क्या करें, पहले होता है शिशु, पहले शिशु होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, शिशु कहाँ जाता है, स्कूल में जाता है पढ़ने, ठीक है, कहाँ जाता है, स्कूल में पढ़ने। उसके बाद क्या हमारा होता है, चाइल्ड, चाइल्ड होता है ना, चाइल्ड होता है। उसके बाद चाइल्ड कहाँ पे जाता है, चाइल्ड कहाँ पे जाता है, चाइल्ड क्या हो जाता है फिर, जवान हो जाता है, ठीक, यानी यूथ होता है, यूथ होता है ना। उसके बाद यूथ कहाँ जाता है, कॉलेज में जाता है, ठीक है। तो इसलिए ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इस सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है। तो पहले देखिए हमारा ऑप्शन सी होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखिए पहले शिशु होता है, उसके बाद क्या होता है वो, फिर उसके बाद वो स्कूल जाता है, स्कूल जाने के बाद फिर क्या होता है, वो चाइल्ड होता है, चाइल्ड कहाँ जाता है, चाइल्ड के बाद क्या होता है, वो यूथ हो जाता है, यूथ के बाद वो क्या हो जाता है, कॉलेज में जाता है, ठीक है, स्कूल यानी कॉलेज में जाता है वो पढ़ने के लिए। तो हमारा सी ऑप्शन इज राइट आंसर।
अब देखते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर हमारा 10। सो फ्रेंड देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। 10 से पहले थोड़ा इसमें क्या है, पहले चाबी है, उसके बाद क्या है दरवाज़ा यानी द्वार, उसके बाद क्या है ताला है, उसके बाद कमरा है। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इस सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है। तो पहले इसको हम सॉल्व करते हैं, उसके बाद देखते हैं कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इस सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है। तो देखिए पहले क्या होता है, पहले चाबी होती है, उसके बाद चाबी क्या होता है, चाबी में चाबी क्या करता है ताला लगाता है, ठीक है। ये तो ऑप्शन 2 हो गया। ताले के बाद क्या होता है, किस पे लगाता है ताला, डोर में लगाता है यानी दरवाजे में लगाता है, ठीक है। तो दरवाज़ा किस में लगा होता है, कमरे में लगा होता है। किस में लगा होता है, कमरे में। इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा है, कौन सा सीक्वेंस, देखिए पहले चाबी हो गया, उसके बाद क्या हो गया दरवाज़ा हो गया, उसके बाद क्या हो गया डोर हो गया, उसके बाद आखिरी में रूम। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। क्यों, क्योंकि इस सीक्वेंस को ये ऑप्शन सी फॉलो कर रहा है। तो ये था हमारा क्वेश्चन 10 जो हमने बहुत ही इजीली कॉन्सेप्ट से सॉल्व किया। और इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट टाइप और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तब तक के लिए वीडियो को शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।